हेलो स्टूडेंट्स, आपने ओम्स लॉ की स्टडी करा, फिर आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जानकारी ली। अब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 में पढ़ने जा रहे हैं वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ, यानी कि हम कब और कैसे बताते हैं कि यहाँ ओम्स लॉ वैलिड है, यहाँ ओम्स लॉ का पालन हो रहा है, ओम्स लॉ को ओबे किया जा रहा है, हम कैसे किसी को बता सकते हैं। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लोग करेंगे वो होगा लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। आइए बच्चों, पहले हम देखते हैं वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ। वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ वैलिड यानी कि ओम्स लॉ का पालन हो रहा है, इसको बताने के लिए हमें ओमिक कंडक्टर चाहिए। ओमिक कंडक्टर की हमें ज़रूरत है। अब क्या है ओमिक कंडक्टर, तो पहले इसको हम डिफाइन कर लें। एन ओमिक कंडक्टर is a material or a device। डिवाइस मतलब सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट। ओमिक कंडक्टर, एन ओमिक कंडक्टर इज अ मटेरियल, कोई मटेरियल हो सकता है, और अ डिवाइस दैट ओबेज ओम्स लॉ। ओबेज ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ का पालन करता है, या कहिए फॉर विच ओम्स लॉ इज वैलिड, जिसके लिए ओम्स लॉ वैलिड है यानी कि सत्य है। ऐसे मटेरियल, ऐसे डिवाइस को ओमिक कंडक्टर का नाम दिया गया है। अब ये ओमिक कंडक्टर का एग्जाम्पल मेटल्स, जो मेटल्स हैं ये ओमिक कंडक्टर होते हैं, या फिर मेटल से बने हुए जो डिवाइसेस होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो सब के सब जो है ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। इसके लिए ओम्स लॉ लागू होता है। अब हम लोगों ने पढ़ा ओम्स लॉ में V प्रोपोर्शनल टू I। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, एंड I मतलब करंट इन द कंडक्टर, करंट इन अ सर्किट। तो V प्रोपोर्शनल टू I, ये है ओम्स लॉ। अब प्रोपोर्शनलिटी का यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें तो V और I का जो ग्राफ होता है ये होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को लीनियर भी बोलते हैं। तो कहते हैं V लीनियरली डिपेंड करता है I पर, I लीनियरली डिपेंड करता है V पर। मतलब क्या, इनके जो ग्राफ होंगे स्ट्रेट लाइन होंगे। एंड सो थोड़ा मेंशन करेंगे, इफ ओम्स लॉ इज वैलिड, या कहिए ओम्स लॉ इज ओबेड। यदि ओम्स लॉ वैलिड है यानी कि ओम्स लॉ लागू हो रहा है, ओम्स लॉ का पालन कर रहा है कोई, इफ ओम्स लॉ इज वैलिड, ओम्स लॉ इज ओबेड, then V is proportional to I, and graph between V and I, या को ये भी बोल सकते हैं ग्राफ ऑफ V वर्सेस I, ऐसे भी बोल सकते हैं। बिटवीन V and I is a straight line, स्ट्रेट लाइन को लीनियर भी बोलते हैं लोग, लीनियर। और कहते हैं यदि ग्राफ V और I का स्ट्रेट लाइन है तो कहते हैं V और I में लीनियर रिलेशन है। तो लीनियर रिलेशन का मतलब होता है इनके जो ग्राफ होंगे। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में V का मतलब हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, I मतलब हमेशा करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट होते हैं। तो इज स्ट्रेट लाइन यानी लीनियर ग्राफ होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन। चलिए बच्चों, अब इसकी
ग्राफ को हम देखें ड्रॉ करके, किस तरह के ग्राफ होते हैं इसको ड्रॉ करके देखें। नाउ द ग्राफ इज, ये लिया हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिया हमने I करंट, एंड वर्टिकल लाइन यानी y एक्सिस के अलाउ हमने लिया V यानी कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। ओरिजिन, जो ग्राफ है ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लेकिन एक बात पर यहाँ ध्यान रखना होगा हमें कि जब थोड़ी देर तक करंट फ्लो करता है देन क्या होता है, कंडक्टर में हीटिंग इफेक्ट हो जाते हैं। हीटिंग इफेक्ट हो जाने से कंडक्टर की, गुड कंडक्टर यानी मेटल की रेजिस्टेंस बढ़ जाते हैं। यदि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, यदि आप ज़्यादा करंट ज़्यादा वोल्टेज पर पास करा रहे हैं तो ये ग्राफ थोड़ी देर के बाद में ये सीधा नहीं जाके, ऐसे सीधे ऐसे नहीं जाके, थोड़ा सा ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ थोड़ा सा कर्व हो जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है ऐसे कर्व हो जाते हैं। ये शो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ है ये शो कर रहा है ओम्स लॉ को भी प्रोपोर्शनल टू I को शो कर रहा है। बट यदि वहीं वोल्टेज को, करंट को ज़्यादा बढ़ाते हैं तो उस समय जो है टेम्परेचर बढ़ जाने से, रेजिस्टेंस कंडक्टर की बढ़ जाने से क्या होता है कि ग्राफ आपका कर्व हो जाता है। मीन्स यहाँ तक ओम्स लॉ को ये ओबे कर रहा है, यहाँ से आगे ग्राफ कर्व हो गया तो ये वोल्टेज करंट का ग्राफ है। बट यहाँ से आगे ओम्स लॉ ओबे अब नहीं हो रहा है। आइए बच्चों, हम इस ग्राफ से अब एक काम सीखेंगे, बट थोड़ा सा यहाँ पर हम लिखते हैं। ये ग्राफ जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है, तो ग्राफ shows validity of Ohm's law। चलिए, तो Ohm's law की वैलिडिटी शो कर रहा है, लेकिन along the dashed line, along the dashed या डॉटेड कहिए, डॉटेड लाइन। अब यहां से एक रिजल्ट हम लोग निकाल लेते हैं। ये अलग से एक ग्राफ हम ले रहे हैं, V और I का ग्राफ लिया हमने। अब इस ग्राफ में ओम्स लॉ से स्ट्रेट लाइन ग्राफ V प्रोपोर्शनल टू I का ग्राफ। अब इसका स्लोप निकालते हैं। किसी भी पॉइंट से, कहीं से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। जितने बड़े पार्ट I वाले लाइन पर होगा, I का वैल्यू होगा, इसको I लिख लिया। चलिए मैं यहाँ A लिख देता हूँ, यहाँ B लिख देता हूँ। फिर यहाँ से परपेंडिकुलर हमने V के लाइन पर ड्रॉ करा C। जितने बड़े पार्ट हमें मिलेंगे वोल्टेज वाली लाइन पर, ये पोटेंशियल डिफरेंस भी बतावेगा। अब जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन OB है, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी कि यदि हम इसको एक्स एक्सिस एज्यूम करें मन, तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना है, इस एंगल का tan लेते हैं तो इसका स्लोप मिलता है। ठीक है, अब ये काम हम ओम्स लॉ से थोड़ा अलग कर रहे हैं। ठीक है ना, ओम्स लॉ में ये ग्राफ आपको देना है, यदि कभी आता है वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ, ये ग्राफ शो कर दीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग tan थीटा ले रहे हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ की स्लोप इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा लेंगे तो AB अपॉन OA, AB की लेंथ भी, OA है I, नाउ V अपॉन I इज इक्वल टू R। तो एक बात और यहाँ पर आप समझ लीजिए कि V और I का जो रिलेशन है R, ये R कांस्टेंट है। यदि ओम्स लॉ वैलिड है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, यदि ओम्स लॉ वैलिड है तो देन V और I का जो रिलेशन है, स्लोप ऑफ द ग्राफ या कहिए रेजिस्टेंस, ये आपको सेम मिलेंगे, यूनिक मिलेंगे। अब
जो कोई कंडक्टर या डिवाइस ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है उनको नाम दिया गया है नॉन ओमिक, जो ओम्स लॉ का पालन नहीं करता है। ठीक है, एक लाइन यहां पर आप लिख के रख लीजिए, आर इज रेजिस्टेंस। ऐसे तो जानते हैं V अपॉन आई, सिंस V इक्वल टू आई आर, देयरफॉर R इक्वल टू V अपॉन आई, ये आपको पता है, ऑलरेडी पता है। तो R रेजिस्टेंस है, वोल्टेज बाय करंट रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से। अब नेक्स्ट लेते हैं हम लिमिटेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पहले इसमें हम लोग नॉन ओमिक कंडक्टर की जानकारी ले लें, तो डिफाइन कर लीजिए। जैसे ओमिक कंडक्टर को डिफाइन किया, ठीक उसके अपोजिट लैंग्वेज में नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर is a material or a device that does not obey Ohm's law. इनके एग्जाम्पल्स सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, मटेरियल की बात करें तो GaAs, गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ेंगे आप, चैप्टर 14 है इसके लिए, पूरा डिटेल में स्टडी होगा। सिलिकॉन जर्मेनियम से बने हुए जो सिस्टम्स होते हैं उसी में ये सेमीकंडक्टर डिवाइस डायोड पढ़ेंगे। तो इस तरह की जो मटेरियल हैं या फिर जो डिवाइस हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है, ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है, तो फिर इनको नाम दिया गया है नॉन ओमिक कंडक्टर। अब यदि ओबे नहीं करता है कोई ओम्स लॉ को, तो फिर वहां से ओम्स लॉ से हटके, ओम्स लॉ से अलग क्या बात करता है, ओम्स लॉ से अलग इनके लिए क्या होता है, तो अलग हटके बोलना, इसको डेविएशंस कहते हैं। V प्रोपोर्शनल टू I, ये ओम्स लॉ हुआ। ग्राफ ऑफ V एंड I स्ट्रेट लाइन, ओम्स लॉ हुआ। अब ओम्स लॉ से हटके क्या बात करता है, तो फिर आइए देखते हैं डेविएशंस for non-ohmic conductor, there may be one or more of the following deviations, या कोई यहां पर ये बोल सकते हैं इफ ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड, ठीक है ना, फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर देयर मे बी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग डेविएशंस। जो नीचे हम लोग लिखेंगे डिफरेंट बात ओम्स लॉ से हट के बाद, वो नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए होगा, या इसी के लिए आप बोल सकते हैं यहां पर फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर के जगह पर बोल सकते हैं इफ ओम्स लॉ is not valid, then there may be one or more of the following deviations। अब क्या सब deviations यानी अलग ओम्स लॉ से हट के बात हुआ, इसी को कहेंगे limitations of ओम्स लॉ। limitations of ओम्स लॉ इसी को बोले जाएंगे। चलिए, लेकिन लिमिटेशन आप यदि बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं तो नॉन ओमिक कंडक्टर को डिफाइन करके और फिर लिखिएगा लिमिटेशन, बढ़िया रहता है। नंबर 1, ग्राफ बिटवीन
ग्राफ बिटवीन V एंड I, यानी वोल्टेज एंड करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज नॉट a straight line, not a straight line passing through origin, passing through origin। अब जैसा कि ओम्स लॉ वैलिड है तो क्या देखा आपने कि ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसमें क्या है, यदि ओम्स लॉ ओबे नहीं होता है, ओम्स लॉ का पालन नहीं करता है नॉन ओमिक कंडक्टर, तो फिर वहां पर ग्राफ बिटवीन V एंड I, V और I की जो ग्राफ है इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसी को दूसरे लैंग्वेज में लोग बोलते हैं कि रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट लीनियर। ठीक है, ये लिख दिया हूं मैं। चलिए दूसरा भी थोड़ा लैंग्वेज ऐसे मैं बोल देता हूं, आपको कंफर्टेबल लगे तो दूसरा लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। दैट इज रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट लीनियर। ठीक है, 12 बोर्ड को लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो 12 का एग्जाम देंगे, तो उनको जैसा कि मैंने शुरू में ही बोल दिया था, फुल नोट्स मैं तैयार करा दूंगा। आप जो है नोट्स लिखते चलिए अपने नोटबुक में, और 12 के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। प्रॉब्लम तो करते ही हैं, एनसीईआरटी करते हैं, एससी वर्मा भी करते हैं, एरोडॉक के भी प्रॉब्लम करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट भी ले रहे हैं, और साथ में बोर्ड्स के लिए बेस्ट नोट्स भी आपका तैयार हो रहा है। चलिए नेक्स्ट नंबर 2, रिलेशन बिटवीन सेकंड लिमिटेशन, ओम्स लॉ की सेकंड लिमिटेशन, रिलेशन बिटवीन V एंड I depends on sign of V। यदि आपने पॉजिटिव वोल्टेज लिया, V और I का रिलेशन, जैसा कि हमने ओम्स लॉ में दिखाया आपको, V और I का रिलेशन क्या होता है, V अपॉन I इक्वल टू R होता है, या V और I का जो ग्राफ है उसका जो स्लोप है tan थीटा जो स्लोप है वो V और I का रिलेशन होता है VI ग्राफ में। तो V और I का जो रिलेशन है, ये रिलेशन V के साइन पर डिपेंड कर जाता है नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए, यानी जो ओम्स लॉ को भी नहीं करता है उसमें यदि पॉजिटिव भी लेंगे तो वहां पर इन दोनों का रिलेशन अलग होंगे। निगेटिव भी जब आप लेंगे, निगेटिव वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे तो फिर दोनों के रिलेशन अलग हो जाएंगे। आगे मैं आपको दिखा दूंगा सेमीकंडक्टर डायोड में, आपको ये दिखेगा, ये जो देख रहे हैं सेमीकंडक्टर डायोड का ये ग्राफ हम लोग यहाँ पर लेंगे, बाकी हम लोग चैप्टर 14 में डिटेल स्टडी करेंगे। नंबर 3, रिलेशन बिटवीन V एंड I, रिलेशन बिटवीन, थोड़ा सा इसको, बिटवीन V एंड I, रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक। अब देखिए बच्चों, V और I का रिलेशन ओमिक कंडक्टर में आपने देखा क्या हुआ, V और I का जो रेशियो है, जो ग्राफ पर देखा तो tan थीटा स्लोप क्या मिला आपको, कांस्टेंट tan थीटा स्लोप ओमिक कंडक्टर के लिए। ओम्स लॉ की जो ग्राफ है V और I के लिए, उसमें आपको V और I का रिलेशन V अपॉन I इक्वल टू R कांस्टेंट है, मतलब यूनिक है, अकेला वैल्यू है R का। लेकिन नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए जहां ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, वहां पर V और I का जो है यूनिक यानी कि एक रिलेशन नहीं आवेगा। अब गैलियम आर्सेनाइड जो देखे हैं, मैं ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊंगा उसका, उसमें ये थर्ड पॉइंट आपको दिखाई पड़ेगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंट जो है ये आपको सेमीकंडक्टर डायोड में दिख जाते हैं, और ये जो थर्ड पॉइंट है ये आपको गैलियम आर्सेनाइड के ग्राफ में दिख जाएंगे। आइए जरा ग्राफ ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं, और बोर्ड एग्जाम में यदि आता है तो ये ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे। कॉम्पिटिशन्स में ग्राफ ड्रॉ करके उसमें जो है आपसे क्वेश्चन करे जाते हैं। तो चलिए लेते हैं
कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऑफ V and I for a semiconductor or a semiconductor डायोड। अब सेमीकंडक्टर डायोड के लिए V और I ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसमें एक वर्ड आता है बायसिंग। बायसिंग का मतलब होता है एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करा गया। तो सेमीकंडक्टर डायोड को जब बायस करते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इस समय ग्राफ ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो फॉर बायस्ड सेमीकंडक्टर डायोड भी बोलते हैं। फॉर अ, चलिए मैं यहाँ बायस्ड लगा ही देता हूँ वर्ड बायस्ड। और बायस्ड इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज है, इसका मतलब होता है टू अप्लाई एक्सटर्नल वोल्टेज। अब ये जो ग्राफ है बच्चों एक्सपेरिमेंट से आया हुआ है। एंड सो इस ग्राफ को आपको मैं ड्रॉ करता हूँ। स्टडी चैप्टर 14 में डिटेल में हमारा होगा। यह है V, वोल्टेज इन V यानी इन वोल्ट में यह वोल्टेज है आपका। इधर ले रहे हैं हम लोग करंट I, ये I ले रहे हैं इन MA मिली एम्पियर में करंट लिए हैं। नाउ अब इधर के तरफ I ले रहे हैं I, ये इधर के तरफ लिए हैं, इधर की तरफ हम ले रहे हैं I यानी करंट इन माइक्रो एम्पियर। अलग अलग स्केल है यहाँ पर करंट के लिए। वोल्टेज के लिए तो एक ही स्केल होता है V यानी इन वोल्ट इन माइक्रो एम्पियर ये है। अब जो ग्राफ है एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ये इस तरह से आता है। ग्राफ इस तरह से आते हैं ये ग्राफ। अब ये जो ग्राफ है आपका ये ऐसे आता है। आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं ग्राफ। जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है आपके एनसीईआरटी के अंदर है। तब ये सेमीकंडक्टर डायोड का हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। अब आप इसमें देखिए ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नंबर 1 लिमिटेशन क्लियर है यहाँ पर। अब पॉजिटिव वोल्टेज लिए, नेगेटिव वोल्टेज लिए, स्लोप देखिए ग्राफ का। पॉजिटिव वोल्टेज लेने पर जो ग्राफ की स्लोप है, नेगेटिव वोल्टेज लेने पर जो ग्राफ की स्लोप है, दोनों अलग अलग हो गया। तो लिमिटेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई कर दिया इसने। नेक्स्ट हम ले रहे हैं वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ फॉर गैलियम आर्सेनाइड GaAs। देखते हैं ग्राफ between V and I यानी वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ फॉर Ga गैलियम AS आर्सेनाइड। अब ये भी ग्राफ एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। नाउ हॉरिजॉन्टल लाइन पे इस पे रखा गया है वोल्टेज इन V वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में। नाउ वर्टिकल लाइन पे इस पे करंट को रखा गया है I यूनिट इन मिली एम्पियर। न्यूमेरिकल वैल्यूज लेकर एक्चुअली ग्राफ जो है ड्रॉ किए गए हैं। ओरिजिन। अब इस ग्राफ में कुछ पार्ट्स हैं। पहले ग्राफ स्ट्रेट लाइन हुआ है, उसके बाद जो है ग्राफ स्ट्रेट लाइन पहले ग्राफ हुआ है। देन उसके बाद ये जो ग्राफ है आपको ये कर्व हो गया है, यहां से कर्व हो गया यानी कि नॉन लीनियर ग्राफ। कर्व हो गया मतलब नॉन लीनियर हो गया ग्राफ। फर्दर और ज्यादा वोल्टेज बढ़ाने पे आगे जो है ग्राफ ये ग्राफ आया नीचे। अब इसमें देखिए वोल्टेज बढ़ाने से करंट कम हो रहा है। ग्राफ की जो स्लोप है नेगेटिव में आ रहा है, मतलब कि इस पोर्शन में जो रेजिस्टेंस निकालेंगे कोई तो नेगेटिव आ जाएगा। अब फिर यहाँ से ग्राफ जो है ऐसे ऊपर की तरफ टर्न लिया है। अब इसमें आपको मार्क करना होता है। ठीक है, ग्राफ एनसीईआरटी से ही मैं लेता हूं। अब ये है इस रीजन को, यहां से यहां जो कर्व हो गया है ग्राफ, इसको नाम दिया गया नॉन लीनियर रीजन। नॉन लीनियर रीजन ग्राफ का नाम रखा गया क्योंकि ग्राफ जो है
ये ग्राफ यहाँ से यहाँ कर्व हो गया है। अब इस बीच में जैसा कि आप देख रहे हैं कि वोल्टेज को बढ़ाने से करंट कम हो रहा है, उल्टा हो रहा है काम। एंड क्यों हो रहा है? क्योंकि रेजिस्टेंस इस पोर्शन में नेगेटिव है, इसलिए बोलते हैं इसको नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। दिस रीजन नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ये है हमारा यहां से यहां तक नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ग्राफ को याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी, कॉम्पिटिशन में भी ऐसे ग्राफ ड्रॉ करके दे देते हैं और इसका नाम लिखना होता है, चॉइस बना के दे दिए जाते हैं। तो चलिए बच्चों, ये था हमारा लिमिटेशंस एंड वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ। अब इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड किरचॉफ्स लॉ की स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।